हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईपीओ के बारे में। 2020 बीत चुका है, 2021 आपके सामने आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा कि भैया अब कौन से आईपीओ लाइंड अप है। मतलब 2020 में तो आपने देखे धमाकेदार आईपीओ, जिन्होंने लोगों के पैसे को डबल से भी ज्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया। लिस्टिंग पे ही ये मान के चलिए, लेकिन आईपीओ की लाइन रेडी है। बस आप रेडी हो या नहीं हो वो आपको देखना है। आपके रेडी होने से मेरा मतलब क्या है, देखिए आईपीओ तो आते रहते हैं बहुत सारे। अब मैं आपको 2021 की लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन आपका तैयार होना सबसे इंपॉर्टेंट। तैयारी में सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूं कि आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट आपके होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 3-4 जगह जो आपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, जिस तरीके से कजन, जितने भी अगर डीमैट अकाउंट आपके पास होते तो आपके चांसेस बढ़ते हैं अलॉटमेंट के। क्योंकि आपको पता है अब तो रिटेल निवेशक जागरूक हो चुका है, आईपीओ छोड़ता ही नहीं है। आईपीओ नहीं छोड़ता है तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है। तो इसीलिए अलग अलग डीमैट अकाउंट से जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, तैयारी अभी से कर लीजिए और अपने डीमैट अकाउंट रेडी कर लीजिए। 2021 के अपकमिंग आईपीओ देखते हैं। फ्लिपकार्ट का आईपीओ क्या ये भी आ रहा है, तो देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ अपडेट अभी यहाँ पे चल रहा है। सीधे आईपीओ मैं आपको लेके चलता हूं। अगर आप पिछले कुछ आईपीओ को देखें, जैसे एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, अभी रिसेंट आईपीओ, मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी, बस जबरदस्त। देखिए आपने किस तरीके से आईपीओ ने रिटर्न दिया। बर्गर किंग, ग्लैंड फार्मा और मजगन डॉक। उसके अलावा आप देखें कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, CAMS, कैमकॉन स्पेशलिटी, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड। उसके बाद आपने देखा रोजरी बायोटेक। तो इन आईपीओ ने जबरदस्त धमाका पिछले कुछ टाइम में करके दिया। लेकिन इनके साथ साथ इनके जब आप रिटर्न्स को देखोगे, इनकी लिस्टिंग को देखोगे, तो उसके बाद अब आपके मन में जरूर हो रहा होगा यार आईपीओ में अप्लाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो T2PM की स्ट्रेटेजी, मिनिमम रिस्क वाली स्ट्रेटेजी होती है। और 2020 का जो लास्ट आईपीओ था एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आईपीओ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम रहा, लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कि लिस्टिंग अच्छी खासी लिस्टिंग हुई इतने कम सब्सक्रिप्शन के बावजूद। 2020 में जबरदस्त यहाँ पे पैसा रेज। आईपीओ मतलब इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। एक बार आईपीओ हो जाता है, शेयर लिस्ट हो जाता है, तो फिर वो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। तो देखिए जरा 2019 में किस तरीके से पैसा उठाया था कंपनीज ने, लेकिन इस बार तो धमाकेदार मार्केट गिरी और आईपीओ एक SBI कार्ड्स का आईपीओ था जो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि टाइमिंग की वजह से। अदरवाइज सारे आईपीओ बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे गए। और अब जो आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं, लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए और इनको देख लीजिए। सबसे पहले इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको देखें। ये कभी भी आईपीओ दिसंबर एंड में एक्सपेक्टेड था, लेकिन आने वाले टाइम पे कभी भी ये मार्केट में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, आईपीओ कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं आपको सीधे सीधे कहता हूं कि एक तरीका आपका है 2PM स्ट्रेटेजी। इसको यूज करें और सबसे बेहतरीन लास्ट डे 2 बजे का डेटा देखो। आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन है तो अप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईपीओ आते रहते हैं, इसीलिए डीमैट अकाउंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। उसके बाद एक और आईपीओ ESAF, ये देखिए ESAF स्मॉल फाइनेंस। देखिए जैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस आपने देखा, जिस तरीके से आपने देखा कि एक दो और स्मॉल फाइनेंस बैंक आए थे मार्केट में, उनका आईपीओ आया था। और ये कौन सा, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी तरीके से एक और आईपीओ है रेल टेल। कितने हैं ये, रेल टेल देखिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, इस चीज को हाईलाइट कर ले, नजारा टेक्नोलॉजीज। भैया ये आईपीओ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, नजारा टेक्नोलॉजीज। मैं क्यों आपको इसके ऊपर खतरनाक का सिग्नल दे रहा हूं वो ध्यान दीजिए। नजारा टेक्नोलॉजीज इसलिए खतरनाक होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। राकेश झुनझुनवाला जी का ये शेयर है। राकेश झुनझुनवाला जी इसमें
ऑलरेडी मतलब आईपीओ से पहले ही इन्वेस्टेड है, जो आप ये मान के चलिए कि अनलिस्टेड शेयर्स इनको आप कह सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और इस आईपीओ का प्राइस ऑलरेडी, आईपीओ मैं कहूंगा शेयर का प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में ही बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। 400, 500, 450 के रेट से 800 के आसपास ये ऑलरेडी जा चुका है। ये पिछले कुछ टाइम पहले की न्यूज है, लेकिन ये आईपीओ जब आएगा तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएशन इसको मिलने वाली है। तो नजारा टेक्नोलॉजीज अपने आप में जबरदस्त आईपीओ होने वाला है। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, आपने देखा कल्याण ज्वेलर्स को जानते होंगे बहुत सारे लोग, तो ये भी आईपीओ आने वाला है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगेन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आने वाला है। और रिसेंट जो खबर इसके बारे में अपडेट है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेबी का गो अहेड मिल चुका है। ये दिसंबर 28 की खबर है। सेबी का गो अहेड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गो अहेड इसको मिल चुका है। तो ये और आईपीओ एक मार्केट में आपके पास आएगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन माल बेचेगा, कौन खरीदेगा, बहुत सारे चीजें आपको धीरे धीरे आपको पता लगेंगी। फिलहाल सेबी का गो अहेड इसको मिल चुका है। अब आपको हो गया यार ये तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, और भाई ये जो मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे शेयर की है इनको देखिए तसल्ली से। और अगर आप देखें भाई पिछले कुछ टाइम में, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, रिटेल निवेशकों ने खूब माल कमाया है, लेकिन रिटेल निवेशक अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन को देखें आईपीओ 150 गुना तक सब्सक्रिप्शन गया, 150 गुना तक, जिसमें खास करके देखिए एक हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, रूट मोबाइल की बात करें, कैमकॉन की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, भाई जबरदस्त यहाँ पे पैसे को डबल किया हुआ है लिस्टिंग में इन आईपीओज ने। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, जब सब्सक्रिप्शन ही इतना हो गया तो क्यों ना डबल करेंगे। ये देखिए मजगन डॉग के सब्सक्रिप्शन को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मजगन डॉग कितना सब्सक्राइब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि भैया ये आईपीओ के लिए तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। इसके सब्सक्रिप्शन को देखते हैं, मजगन डॉग ऑलमोस्ट 157 टाइम्स सब्सक्राइब। अब आपको ये तो बहुत ही जबरदस्त था। बाकी सब छोड़िए, भी रीसेंट आईपीओ मिसेस बेक्टर को देख लीजिए आप। मिसेस बेक्टर ने कितना सब्सक्रिप्शन दिखाया आपको, उसके बेसिस पे 198 टाइम रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन मिसेस बेक्टर का, बर्गर किंग का, और उसके अलावा मजगन डॉग को आपने देखा 157 टाइम्स। बर्गर किंग को देख लीजिए अब कितना सब्सक्रिप्शन हुआ और किस तरीके से कितनी जबरदस्त लिस्टिंग इनकी हुई है। ये देखिए बर्गर किंग के सब्सक्रिप्शन को देखिए 156 टाइम। तो ये रीसेंट आईपीओज है, तो इसीलिए बिल्कुल मैं कहूंगा तसल्ली से। नजारा टेक्नोलॉजीज की हमने बात करी, तैयारी आपकी है। अब बात आती है क्या फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आने वाला है? क्या ये इंडिया के अंदर ही आएगा या फिर बाहर फ्लिपकार्ट आईपीओ? क्योंकि फ्लिपकार्ट किसका हो चुका है, वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट के आईपीओ की बातें यहाँ पे चल रही है। बट इस तरीके से अभी कोई ये ग्लोबल आईपीओ हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कि वो आईपीओ अपना यहाँ पे लेके आएगी, चाहे वो यूएस में लेके आए। यूएस में ज्यादा चांसेस यहाँ पे है, तो देखते हैं कहाँ पे इसका आईपीओ आता है। बट बात ऐसी अभी चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया के, जैसे मेक माई ट्रिप को ही आप लगा लो, वो ऑलरेडी कहाँ पे यूएस में लिस्टेड है। मेक माई ट्रिप अगर आप देखोगे तो यूएस में लिस्टेड है वो, तो इसका आईपीओ जनरली टेक्नोलॉजी की कंपनी है तो यूएस में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां से ज्यादा माल, ज्यादा पैसा उठाया जा सकता है। तो ये खबर है अभी फिलहाल, इसके ऊपर कोई मेजर अपडेट जो अभी ये जो आपको अपडेट मैंने दिया है यहाँ पर, हाँ चांसेस है नेक्स्ट ईयर इसके आईपीओ के आने के। उसके अलावा एक और आईपीओ देखिए, अनुपम रसायन, ये भी 760 करोड़ का आईपीओ उन्होंने सेबी के साथ फाइल किया है। अब अप्रूवल की बारी है, उसके बाद फिर इनकी डिटेल्स भी आपके सामने आएंगी। तो आपने ये ओवरऑल आईपीओ को देखा कि किस तरीके से ये आईपीओ पूरे के पूरे लाइंड अप है, लेकिन मेजर जो आईपीओ हिट होने वाला है ना यहाँ पे, वो होने वाला है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ बड़ा धमाका कर सकता है, ध्यान दीजिए। और साथ के साथ रीसेंट आईपीओ जैसे इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये भी एक धमाकेदार आईपीओ मार्केट में, कभी भी डेट्स इसकी आ सकती हैं आपके सामने। दिसंबर में एक्सपेक्टेड थे, अभी दिसंबर में नहीं, लेटेस्ट डेट आएंगे, अब जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे आईपीओ। तो ये आईपीओ मार्केट में आते रहते हैं, आपको अपनी तरफ से तैयारी करके रखनी है। कौन सा आईपीओ कब आ रहा है, अभी एलआईसी के आईपीओ की बात हो रही थी, उसकी भी अभी डेट्स सामने नहीं आई है। डेट्स आएंगी तो फिर जो है वो आपको और डिटेल में चीजें निकल के आएंगे। तो एलआईसी का आईपीओ भी अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि एलआईसी के आईपीओ के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आईपीओ आते रहेंगे, आप अपनी तरफ से तैयार रहना। और एक चीज मैं आपको कहूंगा,
आईपीओ के बारे में। देखिए, मैं आपको आईपीओ के मार्केट में हमेशा आपको डिटेल बताते रहता हूं, लेकिन इस 2 PM स्ट्रेटेजी को कभी ना भूलें। श्योरिटी के साथ चलें, मिनिमम रिस्क के साथ मार्केट में काम करें, मजा आएगा। और आईपीओ में थोड़ा सा एक लक फैक्टर यानी कि किस्मत फैक्टर होता है, जो कि आप हमेशा देखते हो। लेकिन इस लक फैक्टर की वजह से आप ये ना सोचे कि मैं अप्लाई ही ना करूं। लक तो आपका तब काम करेगा जब पहला स्टेप आपका एप्लीकेशन का होगा। जब आप अप्लाई करोगे तभी आगे का प्रोसीजर चलेगा। तो इसीलिए कभी भी आईपीओ को इमोशनली मत लें, इमोशनली अटैच मत होएं आईपीओ के साथ और अप्लाई करके छोड़ दें। मिला तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इमोशनली अटैच हो जाओगे तो कई लोगों को आईपीओ नहीं मिलते 2, 3, 4, 5 टाइम, लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अप्लाई नहीं करते। बट मैं आपको यही कहूंगा, 5 बार नहीं मिला तो 6ठी बार भी मिल गया तो भी आपके सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। और ऐसा पिछली कई बार से हमने देखा है। देखा क्या, हमें तो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनको बर्गर किंग मिल गया, किसी को अभी मिसेस वेक्टर्स का आईपीओ मिला था, किसी को हैप्पीएस्ट पॉइंट का मिला था, किसी को कैमकॉन का मिला था, लेकिन मिले जरूर थे 4 नहीं तो 5 बार। बहुत सारे लोग अभी इस तरीके से सोचते हैं, यार वो इमोशनली अटैच होकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं। लक फैक्टर यहाँ पे जरूर होता है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप अप्लाई करोगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।